फ़ोन मेरा, सिम मेरी, तो आप अगर मैं रिचार्ज नहीं करता हूँ तो आप मेरी आउटगोइंग बंद कर सकते हो, लेकिन मेरी इनकमिंग क्यों बंद हो रही है? आजकल हम नेताओं की बात करते हैं तो आजकल युवा नेता होता है 40 साल का, बिल्कुल वो युवा तो हुआ नहीं। मान लो मेरे अकाउंट में 10,000 की मिनिमम लिमिट है, लेकिन अब मेरी सैलरी 15,000 है, तो मैं घर के खर्चे चलाऊंगा कि मेरे चले? मैंने अभी राघव चड्ढा का एक इंटरव्यू सुना, उसने बहुत अच्छी बात उठाई, और ऐसे वो मुद्दे उठाते रहते हैं कि फोन मेरा, सिम मेरी, तो आप अगर मैं रिचार्ज नहीं करता हूँ तो आप मेरी आउटगोइंग बंद कर सकते हो, लेकिन मेरी इनकमिंग क्यों बंद हो रही है? देखो, वो नेता ऐसा है जो हम जो बोलना चाहते हैं ना, हमारा सिस्टम ऐसा है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारी कोई सुनेगा नहीं। एक मतलब सबसे निचले तबके का एक क्लर्क भी हमारी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो भी अपनी अकड़ में बैठा है कि मैं कलेक्ट्रेट में कलेक्टर के नीचे बैठा हूँ, मैं उसके हाथ में वो फाइल थमाता हूँ, और जनता कीड़े मकोड़े हैं। हिंदुस्तान में ये परसेप्शन बन चुका है। ठीक है, कल को मेरी, आपकी या इनकी किसी की भी डेथ होती है रोड में किसी सिंक होल की वजह से, पॉट होल की वजह से, कोई मुआवजा नहीं है, कोई ध्यान भी नहीं देता। वो आदमी एक ऐसा आदमी है जो हमारी आवाज बन के संसद में सबके सामने आंख में आंख डाल के बोल लेता है, और उसका जवाब कोई नहीं दे पाता। होता वही ना, हाँ। कि वो रियलिटी से वाकिफ कराता है, एक जो जैन जी। बिल्कुल। आजकल हम नेताओं की बात करते हैं तो आजकल युवा नेता होता है 40 साल का। बिल्कुल। वो युवा तो हुआ नहीं। युवा कौन होता है? जो 20, 22, 25 के अंदर, 30 के अंदर हो। बिल्कुल। 30 के अंदर भी युवा नहीं होता, ठीक है, लेकिन नेता नगरी में 30 अपन मान सकते हैं। हाँ। वो समझता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्या है। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, ये बहुत बड़ा स्कैम है। आज आप मेरी बात सुनो, जब आप जाते हो बैंक में, आप बैंक वाले मिनिमम बैलेंस के नाम पे चार्ज काटते हैं, और वो कितना कटता है पता ही नहीं लोगों को, लेकिन आप देखो बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है। राघव की आज आप देखेंगे, राघव चड्ढा ने बात भी बोली। राघव की बात थी कि 2022 और 24 में मिनिमम बैलेंस के भुगतान से, कि किसी के पास मिनिमम बैलेंस नहीं है, उसके भुगतान से 35,000 करोड़ रुपए बैंक ने लिए। बताओ, और ये नुकसान होता है बड़े लोगों को तो होता नहीं, ये छोटे लोगों को होता है। क्योंकि मान लो मेरे अकाउंट में 10,000 की मिनिमम लिमिट है, लेकिन अब मेरी सैलरी 15,000 है, तो मैं घर के खर्चे चलाऊंगा कि मैंने। और भाई जिस दिन से इन केस ऑफ जरूरत पड़ती है तो मैं उसको यूज करता हूँ, और पता चलता है कि, और इनका मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया वैसा नहीं कि 10,000 आपने रख दिए, आपको 10,000 नहीं रखना, आपको 3 लाख रुपए महीना रखना। बिल्कुल। एवरेज आउट निकालते हो ना, 10,000 रुपए रोज के हिसाब से बढ़ना चाहिए। अगर आपने एक दिन निकाल दिए तो आपके 10,000 वो कम हो गए। बिल्कुल। अब 2,90,000 आपके अकाउंट में। बिल्कुल। तो ये जो सिस्टम है, इससे बैंक 200, 300, 500 करके कितने लोगों से काट लेती है। इसके अलावा आप देखोगे, इंश्योरेंस की बात करते हैं हम, इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस में अभी मैंने रिसेंटली एक देखा था कि व्यक्ति ने 50,000 रुपए साल की प्रीमियम भर रहा है। 50,000 साल की प्रीमियम कोई छोटी रकम नहीं होती। हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ, है ना, बड़ी रकम होती है। 50,000 रुपए साल की प्रीमियम भरने के बाद वो प्रीमियम लेने के लिए, इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए इतना भटका, इतना परेशान हुआ, आते इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं होते। ये सब कुछ ना, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का इन सब के ऊपर हाथ है। मैं खुलकर बोल रहा हूँ, इतना निडर कोई नहीं होता धीरज भाई। लेकिन ये देखो, पॉलिसी अगर गवर्नमेंट बना रही है तो मुझे लगता है कि यार आपसे मैं 50,000 महीना ले रहा हूँ, किस बात के ले रहा हूँ कि आपको दिक्कत आएगी, आप मर जाओगे तो आपको पैसा मिलेगा। पॉलिसी बना ही इस तरीके से रहे हैं कि आम आदमी को लूटो, आम आदमी को मारो, आम आदमी को कूटो। वो हमारा एक काइंड ऑफ ऐसा बैंक बैलेंस है, ऐसा सॉफ्ट टारगेट है जिसको सॉफ्ट टारगेट करते रहो। और मैं इसमें खुलकर बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिसी ही ऐसी बताती है जिसमें आप मिडिल क्लास को मार सकते हो। हर चीज में मिडिल क्लास। देखो, गरीब व्यक्ति है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना वो इंश्योरेंस ले रहा है, ना वो हेल्थ इंश्योरेंस। एक किसान है अपना किसान की भी बाराबाजी पड़ी है, अपन वो उस मुद्दे पे अलग आएंगे। और हाई क्लास है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन उसको कई सारे रिबेट्स मिल जाते हैं। हाँ। रिबेट्स कैसे मिल जाते हैं कि उसको टैक्स में हेरफेर करना है तो वो इंश्योरेंस इसलिए लेता है, तो उसको इंश्योरेंस भी मिल गया, उसका डॉक्टर का पैसा लगना नहीं है, और उनका काम हो जाता है। लेकिन गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास व्यक्ति कितना सफर कर रहा है हर चीज से। आप मिनिमम बैलेंस से मार दो, आप रिचार्ज के लिए मार दो, है ना। आजकल तो बिजली भी, पहले तो होता था कि 4-5 दिन की मोहलत मिलती थी, आजकल तो आज आपकी लास्ट डेट गई, कल बिजली काट देंगे। बिल्कुल। बटन होता है, वो दबाया उन्होंने, बिजली गई। तो इस तरह से अब कोई व्यक्ति कैसे मैनेज करना चाहिए? अब ना राज नहीं हो रहा है, अब कोई काम नहीं कर रहा है, अब एक्सप्लॉइट कर रहा है कि अब मैं अथॉरिटेरियन बन के राज कर रहा हूं।